बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। इसके अंदर हम एक एक फ्राइज़ को कोट नहीं करेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में जिस तरह से बनके तैयार होंगी, ये आप लोग भी हैरत करेंगे कि इतनी जल्दी कैसे ये जिंगर फ्राइज़ बनके तैयार हो जाएंगी। इसके साथ में एक सीक्रेट सॉस बनाना बताऊँगी, जो कि अभी तक आपने ना ही देखा होगा ना ही कभी खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार सॉस बनके तैयार होता है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 4 अदद आलू बड़े साइज़ के। अब इसको हम क्या करेंगे, पील कर लेंगे पीलर की मदद से। उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। थिक स्लाइसेस में पहले कट करना है आपने पोटैटो को, फिर उसके बाद आपने इस तरह से कट कर लेना है। जूलियन करनी है, थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे जैसे कि फ्रेंच फ्राइज कट करते हैं। अब इन सबको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा पानी। पानी के अंदर ऐड करेंगे आधा चमचे के बराबर नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो फ्रेंच फ्राइज है इसको हम डिप करेंगे पानी के अंदर तकरीबन 10 मिनट के लिए। मतलब नमक वाले पानी में आपने इसको डिप करके रख देना है। अब बना लेते हैं मज़ेदार सा सीक्रेट सॉस। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी अदरक। अदरक के मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं, इसको कट करेंगे तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर होगी। 3 अदद मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, मीडियम साइज़ के। इसको हम चॉप कर लेंगे, बिल्कुल फाइन बारीक चॉप करना है आपने दोनों चीज़ों को। और आपने फ्रेश लेनी है ये दोनों चीज़ें। इसका अपना पाउडर या फिर पेस्ट नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। इस सॉस के अंदर आपने फ्रेश को ही लेना है और बारीक चॉप कर लेना है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा इसको इस तरह से। ये देखिए। अब इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक अलग बाउल में। फिर हमें चाहिए होगा हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। इसको भी निकाल लेंगे हम एक बाउल में। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये तमाम चीज़ इसी के अंदर ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप आधा कप के बराबर। ये आपने ऐड करना है इसके अंदर। इसको मिक्स करके रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें लहसुन और अदरक ऐड किया है उसका फ्लेवर केचप के अंदर बहुत अच्छे से आ जाए और ये बहुत ही मज़े का सॉस बन के तैयार होता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, ब्रोस्ट के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। अब इसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है आधा कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा चमचे के बराबर 1/2 टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा मैदे के अंदर। और इसको मिक्स करने के बाद हम साइड पे रख लेंगे। तो ये मज़ेदार सी कोटिंग रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ लेंगे। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो आपने फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लेना। एक बड़े से बाउल ले लीजिएगा जिसके अंदर आप इसको आसानी से मिक्स कर सकें। पानी में से निकालने के बाद आपने एक बाउल में निकाल लेना है इसको और गीली फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर आपने मैदे को छिड़कना है इस तरह से। और इसको छिड़केंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको आपने हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है, टॉस कर लेना है इसको अच्छी तरीके से, ताकि जो मैदा है इसके ऊपर चिपकता चला जाएगा। और जैसे ये ड्राई होंगी फ्रेंच फ्राइज़ पूरे अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। हाथ से ही आपने थोड़ा सा छिड़क देना है पानी ना। तो अभी बस मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके मैदा ऐड कर रही हूँ। जब ये ड्राई हो जाएगी फ्रेंच फ्राइज़ तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी आपने 1 से 2 मरतबा ऐड करना है। तो देखिए ड्राई हो गई हैं। अब थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, दोबारा से थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर
और उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, इस तरह से टॉस करते चले जाना है। तो क्या होगा, हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है इसके ऊपर कोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, चिपकना स्टार्ट हो जाएगी और वो थोड़ी सी थिक होती चली जाएगी, जिससे क्या होगा जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे इसके ऊपर क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है और इस प्रोसेस को आपने जल्दी करना है, क्योंकि जब फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर मसाला वगैरह लग जाता है, सीजनिंग लग जाती है, तो क्या होता है ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, तो फिर इसकी कोटिंग उतरना स्टार्ट हो जाएगी। और उतनी ही फ्रेंच फ्राइज़ लीजिएगा कोटिंग करने के लिए जितनी आप एक बैच में इसको फ्राई कर सकें। तो देखिए इस तरह से आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कोट कर देना है। और अगर आपको ज़रूरत हो मैदा और ऐड करने की तो आप ऐड भी कर सकते हैं अलग से मैदा भी। तो देखिए इस पर कोटिंग हो गई है अच्छे से। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसको अच्छे हॉट ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ आपने इस तरह से थोड़ा सा खिलाते हुए डाल देनी है, मतलब ये स्टिक हुई भी होंगी एक दूसरे से, तो आपने बस इस तरह से इसको डाल देना है। और मैं सारी फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर ऐड कर दूँगी और डालने के बाद आपने क्या करना है, इसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, थोड़ी सी ये स्टेबल हो जाए। तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने इसको भर दिया था पूरा अच्छे से, तो बस टोंग की मदद से इसको मैं हल्का सा मिक्स कर दूँगी, ऊपर नीचे कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना चमचा वगैरह नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रेंच फ्राइज़ जब सॉफ्ट हो जाती हैं तो बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसका हम कलर आने देंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको मिक्स कर सकते हैं और इस तरह से मिक्स करते करते आपने इसको फ्राई कर लेना है। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब इसको आप निकाल लीजिएगा, इसको सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, आप ये बना के सर्व करेंगे ना तो आपके बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बनती ही बहुत मज़ेदार है। इस तरह की फ्रेंच फ्राइज़ आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हमने सॉस के साथ सर्व कर दिया और इसके साथ ये सॉस ज़रूर बनाइएगा। आप लोग एक बार ये सॉस बनाएंगे तो बार बार आप बनाएंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। तो इसको आपने फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करना है और एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।